perfect. आई थिंक ये ऐसा नहीं है मैंने बनाई है, शायद ये बनी हुई भी होगी पहले से। I don't know. आई डोंट नो पर है शायद कुछ रिलेटेड सी तो है, कुछ तो है। मैंने पहली बार मैं सुना, इसको मुझे कोई बहुत क्रेडिट अच्छी नहीं ले रही हूँ। कैसा लगा था उस टाइम पे जब ये इतनी वीडियोस वायरल होने स्टार्ट हुई? किसी ने कोई लोग आए आपके पास, शिवानी देख तेरी वीडियो ये शादी वाली वायरल हो रही है, देख कितनी सब जगह डली पड़ी है। एक्चुअली ना जब शादी की वीडियो वायरल हुई ना तो वो तो उस टाइम तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था मुझे। क्योंकि एक्चुअली मैंने ये नहीं बोल रही कि मतलब ये होता है ना, ऑब्वियसली मेरे लिए भी अगर किसी के ऐसे नोन फेस की जिसको थोड़ा भी जानते हैं लोग शादी होगी ना तो ऑब्वियसली हमें उनकी वीडियो सारे में देखने को मिल जाएगी, तो वैसा था। हाँ YouTube पे तो 40,000 फॉलोअर्स के आसपास है कुछ ऐसे। 50,000 होने वाले हैं। 49 पॉइंट समथिंग है। तो आई होप जब तक ये वो आएगा ना, रिलीज होगा ना, जब तक ये तब तक हो जाएंगे जल्दी, लाख भी हो जाएंगे, मिलियंस भी हो जाएंगे, कंटेंट बनाते रहो। सो रोहित ऑर्चिडिस्ट है राइट जी। सो बताइए ना कुछ इसके बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, बिकॉज आप आई थिंक आपसे जब ऑफलाइन बात हो रही तो आपने बताया कि आप पॉलिटेक्निक भी कर रखी है। हाँ जी। तो ऑर्चिडिस्ट वाला कैसे? मैं जब पढ़ रहा था ना तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दीदी ने मेरे को बोला कि मेरी बहन ने कि बोले तू अगर चल, दीदी का नाम नहीं बोलोगे दीदी नाराज हो जाएगी। अच्छा, प्रेरणा माशा नाम है, प्रीति बोलते हैं वैसे घर पे ना। तो उसने बोला कि बोले तू क्या कर लेगा जॉब करके, मतलब कितना ही कमा लेगा मतलब। हाँ अच्छा। तो बोले कितना ही कमा लेगा तू, तेरी लाख रुपए सैलरी भी होगी तो साल के 12 लाख, ऊपर से खर्चे अलग, रहना सहना अलग, सब कुछ मतलब खर्चे होते ही ऑब्वियसली। दीदी सीए भी है तो नहीं है? नहीं पूरी कैलकुलेशन बता दी, 12 लाख ये खर्चे हो गए। हाँ वो बचपन से बहुत तेज है वो 8 से लेकर अभी तक की जितनी उसकी मार्कशीट है वो सब स्टार वाली है। अच्छा, टॉपर रहे हैं हमेशा से। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा कर, तूने, हमारे पास जमीनें हैं, दादू ने बहुत सी जमीनें मतलब खरीद रखी, जमींदार आदमी हो बोल सकते हो तो दादू ने खरीदी थी वो, कम से कम 25-30 साल से वहां पे कोई कुछ काम नहीं हुआ है। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि दीदी ने बोला बोली जमीन है तेरे पास, जब तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू ऑर्चर्ड वगैरह लगा दे कुछ खुद से। तो फिर उसने बोला कि अगर ऐसा करेगा तू, अभी तेरे लाइफ में फेलियर्स आएंगे, क्योंकि हर सेटअप में जो भी करते हो आप फेलियर्स आते हैं थोड़े बहुत, तो अभी तू उस फेलियर्स को फेस कर सकता है। बाद में तू अगर मान लो रिटायर हो गया कहीं से, उसके बाद जब जाके तू ऑर्चर्ड लगाएगा, फिर ये करेगा वो करेगा, उस टाइम तेरी कैपेसिटी नहीं होगी फेलियर्स को झेलने की। तो ये चीज उसने बोला और उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि भाई अब ये ही करना है बस। ओके। हाँ। सो अभी कैसा चल रहा है, कितना सेव हो जाता है अपना, और कैसे मतलब कैसे रूटीन क्या है अपनी? रूटीन तो कैसे कह सकते अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग फोन ऑन? अच्छा वो सब मैनेज करना पड़ता है थोड़ा शिवानी के एक्सप्रेशन फोन के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना एक्चुअली। वाइफ के लिए क्योंकि नहीं होता है सबके लिए सेपरेट तो उसमें ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन क्या था तुमने बुला दिया मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, इस साल का अगर देखा जाए ना तो इस साल आपको नहीं, रूटीन पूछा था, डे टू डे की रूटीन क्या है, ऑर्चिडिस्ट वाले एंगल से पूछ रहा था मैं। हाँ एक्चुअली क्या है ना, सर्दियों में हमारे को ज्यादा काम होता है, जैसे मेंटेनेंस जो होती है बगीचे की, आपको खाद डालनी है, आपको प्रूनिंग करनी है, पूरा हर चीज का वो चीज देखनी होती है। पोस्ट आपको मतलब जो ऑर्चर्ड में काम करते हैं उनको पता होगा कि भाई पोस्ट हार्वेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही सब होता है, बाकी स्प्रे शेड्यूल जो चलते हैं बस वो हम करते रहते हैं। अभी कितना एप्पल हो जा रहा है इस साल? तो बहुत कम है, आपको पता ही है हिमाचल में। तो अगर नंबर्स में मैं बात करूं तो वैसे 25-2800 ऐसे करके बॉक्स इस साल। अच्छा। जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अभी थोड़ा बाकी है हमारा ना सीजन, तो वैसे ही 40। शिवानी हेल्प करती है? हाँ एक्चुअली इस बार हमने ऑनलाइन सेल किया था सेब। अच्छा, ऑनलाइन मतलब कहाँ पे, कोई वेबसाइट पे? नहीं, वेबसाइट हमने दी है अभी रेडी करने के लिए, ताकि अगले साल के लिए हमारे पास वेबसाइट हो। लेकिन हमने ट्रायल बेसिस पे, ये काफी टाइम से ना मुझे बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, एप्पल को रिलेटेड मैं ये करूँ वो करूँ। जब मेरे को दीदी ने बोला था ना कि तूने ये कर, फिर उसी टाइम मेरे माइंड में अगर मैं सेब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब लगा रहा हूँ, फिर कहीं मैं सोच रहा था कि मेरा जो सेब है ना, मैं यहाँ से प्लग करके डायरेक्टली जो कंज्यूमर को मैं भेजूं, इस तरह से मेरा चल रहा था दिमाग में। बट ऐसा है कि बीच में कई लोग कर भी रहे हैं, 3-4 सालों से कर रहे हैं, मतलब रूहड़ू में ही
सेब ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो फिर मेरे पास ऐसा था कि मेरे को बेचना है बट स्टोरेज नहीं है, फिर कैसे होगा, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था मतलब। और दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा ना अपने पास हाँ जी, proper। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हाँ, उसने सहयोग दिया हाँ शिवन। इंस्टाग्राम को ही ने। जब मैंने पूछा, मतलब मैं कई बार बताता था कि यार मैंने कुछ ऐसा सोचा है, मैं करना चाहता हूँ, बोला कि चलो ठीक है करते हैं इस बार। फिर हमने थोड़ा बहुत इस पे वीडियोस वगैरह बनाई, वो काफी वायरल हुई। हमने एक वीडियो बनाई थी बेसिकली, वो भी ये बनाई हमने कि हम एप्पल आप तक भेजना चाह रहे हैं, तो वो अब हम हमारा जो भी है हम डायरेक्टली ऑर्चर्ड से आप तक एप्पल्स पहुंचाएंगे। बीच में क्या प्रोसेस होता है वैसे एप्पल जब हम लोग जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर जितना पता वो बता देती हूँ। एप्पल्स अगर हमने जो भी हमारे एप्पल्स हमने निकाले, फिर हमने आगे दिए, फिर उनसे भी आगे जाते हैं, फिर उनसे भी आगे खरीदते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके बीच में 2 से 3 लोग आते हैं, इंटरमीडिएट से बीच में 2 से 3। तो हमने वो ऐसा नहीं हम बोल रहे कि हम कंप्लीटली उनको हटा देना चाहते हैं, ये नहीं हमारा मकसद। हमारा था ये कि कहीं ना कहीं हम कुछ तो क्वालिटी एप्पल्स भेज पाए। ऐसा नहीं, हमने भी भेजे है दूसरी जगह, इनफैक्ट हमने सारे एप्पल्स वैसे बेचे ही है मार्केट में। आप डायरेक्ट सेल करना चाहते थे? हाँ जी, हाँ, वो हम कुछ ट्राई करना कुछ चाहते पोर्शन थे। मतलब चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा कि थोड़ा बहुत तो पहुंच जाए मतलब कंज्यूमर तक। हाँ, हमने अपने ना फर्स्ट हार्वेस्ट में ऐसा सोचा, मैं रख लेते हैं यार, मेरे 10 चली जाएगी पेटियां, उससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। एंड जैसे मैंने वो वीडियो पोस्ट की, मैंने उस पर एक अपना हमारा बिजनेस नंबर था वो पोस्ट किया था कि इसमें इस नंबर को डालते हैं, इस पे फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने को बोलेंगे। आप मानेंगे नहीं, थाउजेंड्स में हमारे पास पहले दिन ही मैसेज। फोन पे बाढ़ आ गई। और हम ऐसे हो गए, मैं कब करें तो करें क्या, ऊपर से जाए तो फोन, जाएगा। हमने जिस फोन में जो फोन दिया था ना, जिसका नंबर दिया था, वो फोन टूटा। वो तो हमने देखी में कहा जाएगा 10 मैसेज देख लेंगे आराम से, फोन ही ना चले हमारे। फिर उसके बाद वो तो हैंग मारने लग गया ना फोन, तो हमने क्या किया, 2 और अपने जो फोन अपने फोन जो है ये भी उसमें सब कनेक्ट कर पता लिया चला उसके साथ। कि कनेक्ट भी होते हैं आपस में फोन, व्हाट्सएप बिजनेस में कनेक्ट किए। फिर उसके थ्रू हमने बात करना शुरू किया, चीजें करनी शुरू की, जो भी हमारा प्रोसेस था। एंड हमें बहुत, मतलब एक पेटी भी जब वहां पहुंच रही थी ना, तो हमें खुशी हो रही थी। और ऐसा नहीं, इसमें ना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का ऐसा है कि हम इसमें सिर्फ पैसे कमाना चाह रहे हैं या बहुत लूटना चाह रहे हैं लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको मैं ये शिवानी, कुछ लोग तो हर जगह मिलेंगे ना? नहीं, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। तुम चाहे कितना भी अच्छा भले का भी काम करने लगे हो तो भी कुछ लोग तो मिलेंगे ना। हाँ वही, एग्जैक्टली। सो आप जितने मर्जी बढ़िया काम कर लो, विरोधी तो हमेशा, या टांग खींचने वाले तो हमेशा होंगे ही ना। बट जिनका जैसे मान लो अगर ट्रेवल में या फिर डिलीवरी में कोई वो हुआ है, मतलब पैकेज खराब हुआ है या फिर अंदर से सेब टच हुआ है आपस में, उसकी वजह से खराब हुआ है, तो हमने उनका रिफंड भी करा है। पेमेंट वापस की है हाँ, हमने पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं बोलेंगे। 50% तक का हमने रिफंड फॉर किया है। एग्जाम्पल किसी के ऐसे जितने सेब आपके खराब हुए हमने उनसे पूछा है, फिर हमने 50% वापस रिफंड किए हैं। कुछ लोगों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्सेस भेजे हैं फिर यहाँ से, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मतलब कुछ ऐसा नहीं हमारे दिमाग में नहीं, मेनली ऐसा ना कि हमें खुद भी सीखना था ना, चलो और तो कर ही रहे हैं ना ऑनलाइन काम, बट हमें खुद के लिए भी तो गेन करना था वो चीज कि भाई अगर हमारे बॉक्सेस वहां पहुंच रहे हैं ना, तो हमारे को फीडबैक क्या आ रहा है। सो बेसिकली इंटेंशन वाज प्योर, इंटेंशन हमसे, हाँ हमसे बहुत, हम तो बल्कि इनके ना फ्रेंड्स हैं, भैया वगैरह हैं, हाँ। इनके फ्रेंड्स, हमने उनसे पूरा गाइडेंस लीजिए जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं कि आप हमें बताओ ये क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं है, हम सीख रहे हैं काम, अगर हम उनसे सीख, और उन्होंने बहुत हेल्प भी की। नाम बता दो भैया जिन्होंने हेल्प करी। एक भैया है जीतू भैया, एक जीतू भैया है, जितेंद्र उनकी भैया। ट्रैवल कंपनी है, और दूसरे हैं हिमांशु भैया। हाँ, दूसरे हिमांशु भैया। हिमांशु भैया को मैंने बाद में कॉल किया था ना। हाँ, और उन दोनों ने हमारी हेल्प की। सबसे जीतू भैया जब वेबसाइट बनाने की हम सोच रहे थे, तो हिमांशु भाई से मैंने बात की कि हिमांशु भाई की ऐसे ऐसे अगर क्या क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, उन्होंने काफी हेल्प की हमारी ना। तो उनका ही जो है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो फ्रॉम शिमला करके, तो उनका फ्रॉम शिमला करके वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे पेज भी है इनका। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं, मेरे सामने भी हिमालयन रोड्स करके यूट्यूब चैनल भी है। आई नो हिमांशु खाकटा नाम है। ओके। तो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा था अभी इंस्टाग्राम पे ना कुछ दिनों से। बहुत अच्छा काम करे, पिछले 4 सालों से वो बेच रहे हैं। किशन वर्मा जी आए थे अभी, तो वो भी, बिकॉज अभी वो ऑर्चर्डिस्ट हैं वो भी, तो वो भी बता, किसी इन्हीं का शायद नाम ले रहे थे या किसी दूसरे भाई साहब का नाम ले रहे थे। ठीक है, ओके। तो उन्होंने भी हेल्प करी, फिर हमने फिर आगे ये चीजें डिसाइड की कि चलो हम, वो तो हमारी हेल्प कर ही रहे हैं, बट हमें खुद के लिए भी तो एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई कैसा पहुंच रहा है। हम जो कंज्यूमर है उनसे हम फोटो मांग रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, हम उनसे रिव्यू ले रहे हैं कि आपको कैसा पहुंचा है, सेब कैसा लग रहा है। शार्क टैंक में जाने का वो तो नहीं, इरादा तो नहीं। जिस दिन हमारा फर्स्ट हार्वेस्ट हुआ है ना, उस दिन मैं सुबह 8 बजे बैठ गई हूँ अपने iPad लेके,
बुकिंग्स करने, ये सब कुछ करने, और मैं शाम के 5 बजे अपनी जगह से हिली हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें आता नहीं ना। दिक्कत वो है कि अभी हमारी शुरुआत थी, तो वो सीख भी रहे हैं साथ के साथ कि कैसे। मैंने आज से पहले कभी ये किसी ऐप के थ्रू कुरियर्स नहीं भेजे, मुझे नहीं पता कैसे। वो थोड़ी ऐसी डेडिकेशन भी थी ना कि नहीं, हम आपको करना है, प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं। क्यों, एक चीज और है, मैं बोल दूं? हाँ बिल्कुल। एक पॉइंट ऐसा है कि हमारी जैसे शादी हुई है ना, तो लोगों का एक उसमें भी पर्सपेक्टिव है, सबका नहीं, कुछ लोगों का वही है जैसे आप बोल रहे हैं। कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रही बुरा है, वो उनका पर्सपेक्टिव, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि मैं क्या है, मतलब मैं जैसे जो भी थोड़ा बहुत एक्ट कर लेती हूँ या जो भी काम कर रही हूँ, तो उसमें मैंने इनको फुल ऑन इन्वॉल्व कर रखा है, और मैं इनको बस वही जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही इनसे करवाती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा एक ये भी था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को पता है कि इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये किस चीज में काम करना चाहते हैं। तो अब जब मैंने ये किया ना कि मैं इनका इसमें साथ दे रही हूँ, ऐसे नहीं दे रही हूँ, इनसे ज्यादा वो मैंने किया है इसमें, टू बी ऑनेस्ट। जो मैं ऐसा नहीं अपनी तारीफ कर रही हूँ, पर जेन्युइनली बहुत किया है, क्योंकि अगर इनको मैं उस पर लगा दूंगी तो फिर वो बाहर का कौन दिखेगा जो पैकिंग एंड ऑल का करना है। जो ऑनलाइन का जो भी काम था वो शिवानी ही देख रही थी, बट मेरा काम था जो पैकिंग करवानी है या फिर प्लकिंग करवानी है। तो बेसिकली टेक्निकल वर्क शी वाज टेकिंग केयर ऑफ, बाकी वाला काम पैकिंग वगैरह ये देख रहे थे। उसमें भी फिर हमें मॉर्निंग में ये डर होता था कि अब हमारी गाड़ी ना छूट जाए कुरियर वाली। सुबह लगे होते थे, टेप लगा रहे हैं, फुल ऑन दोनों लगे हैं सुबह से। वीडियोस भी बनाए क्या कभी? हाँ, व्लॉग डाला है, बट थोड़े बहुत क्लिप्स है उसमें ना, क्योंकि हम खुद ही कहाँ 2 ही लोग तो थे, हम तो पेटियां पैक करेंगे। उसको बुला लेते गोलीबाज को, उसका अपना सीजन चल रहा था, उसका अपना सीजन चल रहा था, इसका अपना सीजन चल रहा था, ये बैठ के ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, हम इसको साथ में रोस्ट कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ये है कि हमारा ये है बेसिकली, हम लोग एक वो शुरुआत की है, अभी आगे अच्छा चलता है तो हम करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो नहीं हम करेंगे ही कंटिन्यू। कुछ एक लोकल जो आइटम है वो भी हम वेबसाइट में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि लाइक अभी बता दूं, ये हम उसी टाइम रिवील करना चाहेंगे। अभी पता चला अभी प्रॉमिसेस कर दिए, बाद में हमारा उसका प्लान नहीं बन पाया। जो नेचुरली, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, ऐसी चीज जिसमें कोई भी स्प्रे नहीं होती है, कोई भी खाद नहीं पड़ती है, वो नेचुरली ही होता है, मतलब। हाँ, शिवानी ने एक्टिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं कर रखा है, कुछ लोगों ठीक है। सो वो कर रहा है, सेव का काम भी कर रहा है, लगा हुआ है, कुछ और भी 4 चीजें सोच रहा है कुछ लोगों। नाइस। सो ये जो ट्रेडिशन है आपका करसोग और रोडू का, कितना डिफरेंस है? कैसे? ज्यादा शायद इनको उतना नहीं लगता। इनको तो क्या लगेगा, तो साल में 2-4 बार जाएंगे भाई साहब, अपना खातेदारी होगी इनकी बढ़िया सी। और हाँ, ये भी बात सही बोली। और क्या है? पर नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब हमारी साइड, एक तो ना मेरी साइड ना बहुत रिचुअल्स होते हैं, बहुत ज्यादा रस्में होती हैं हमारी साइड, हर चीज में। मैरिज की भी बात करें तो हमारी ना जो बेदी चलती है वो भी 4-5 घंटे की चली है। तो जितने भी रोडू से आए थे सारे ऐसे थे कि हम तो पागल हो जाएंगे भाई, ये कैसी शादी हो रही है। इधर चलते शॉर्टकट काम 2 घंटे में निपट जाएगा सब कुछ। हमारी चलती है लंबी शादी। अच्छा। तो उस चक्कर, हाँ वैसे चेंजेस हो गए। लैंग्वेज की सबसे बड़ी वो है, इस लैंग्वेज से मुझे एक चीज याद आई। मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ शादी के बाद। हम गाँव गए थे, मंदिर गए हम पहली बार। तो उस दिन मंदिर से जब हम वापस घर आ गए तो घर पे कुछ लोग आए थे, तो चाय बनाने कुछ लोग थे? नहीं, वो अच्छे वाले लोग, गांव से कोई लोग आए थे ना। तो हम सब बैठे थे, मम्मा ने मुझे बोला कि ऐसे ना चाय बना दे, बोलते इनके लिए ना। एक थे वहां पे हमारे रिलेटिव, हाँ रिलेटिव है वो थे, तो उन्होंने पीनी थी बिना दूध की चाय। तो इन्होंने मुझे बोला कि, मम्मा ने बोला कि ऐसा करो, चाय बना दियो, इनके लिए अलग बनाइयो, इनके लिए बनानी है फीकी चाय बिना दूध की। तो मैंने क्या सोचा, फीकी चाय ठीक है भाई, फीकी बनानी है मेरे को उसमें चीनी, और आगे मम्मी ने बिना दूध की भी बोला। तो मैंने वो दोनों चीजें ऐसे की, मेरे को फीकी मतलब चीनी नहीं डालनी है, और दूध तो मना किया ही है, तो ना मैंने दूध डाला ना मैंने चीनी डाली, मैंने भी बना दी, चाय पत्ती वगैरह डाल के बढ़िया दे दी उनको चाय। और उनका रिएक्शन ऐसा, तो उन्होंने एक सिप की, मीठा नहीं है इसमें। मैं पता कैसे थी, उनका तो फीकी का और क्या मतलब होता है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, रोडू में फीकी चाय मतलब बिना दूध की चाय। उन्होंने मुझे ऐसे स्टेटमेंट दी ना कि तूने फीकी चाय बनानी है, फीकी चाय बना, बिना दूध की भी बोला आगे साथ में। तो मेरे दिमाग में ये है फीकी मतलब कि मेरे लिए फीकी क्या है, बिना चीनी की। तो मैं कहा बिना चीनी की तो बोला ही बोला, पर साथ में बिना दूध की भी बोला है, तो दोनों ही चीजें नहीं डालनी है। और मैंने बना दी चाय, ना दूध डाला ना चीनी डाली, उसमें दे दी। बट उसमें चीनी डालनी थी, चीनी तो डालनी थी, इनके लिए फीकी चीनी वाली चाय है फीकी। अच्छा।
रोडू में? बिना दूध की। सिर्फ रोडू में? रोडू जुबल वाले ये पता सब। नहीं बाकी। बताओ भाई जुबल वालों। अरे मैंने इससे नेक्स्ट डे हनी आया, मैंने इसको पूछा, मैंने कहा सुन फीकी चाय क्या होती है, तू बता मुझे। कहता बिना दूध की चाय। मैं कह रही हूँ सब सेम हो तुम तो सब एक जैसे हो, क्योंकि मेरे लिए तो हमने आज तक कोई मुझे फीकी सुनने में भी फीकी का मतलब। तो ये एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस हाँ, था। मतलब और क्या डिफरेंसेस लगे? और बातों में तो डिफरेंस है ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कई बार ना मुझसे बात करते तो मैं ऐसे होती हूँ हाँ जी, गाली भी मार के चला जाएगा कोई, मैं हाँ जी में अटकी रह जाऊंगी। समझ अब तो आ जाती है, 7-8 ही महीने हुए हैं। कुछ बोल के दिखाओ ये अपना रोडू वाले इसमें। बहुत गंदा बोलती हूँ। कुछ तो एक एक्सेंट था, यूज तो नहीं था रोडू वाला। कोई एक सेंटेंस क्या बोलूं? लाइक रोहित अब खाना खाने आ जाओ जल्दी से। रोहित फोन छोड़ दो और खाना खाने आओ। मैं बोलती ही नहीं हूँ, मुझसे बोली नहीं जाएगी। मैं बोली नहीं accent जाएगी, में समझ बोली आ नहीं जाती पाती, है समझ थोड़ी में आ जाती है। मैं एक्टिंग कर लेती हूँ लोगों की, जैसे कैसे जैसे हमारे ना पो वर्ड का यूज भी करते हैं थोड़ा सा ये हाँ। बीच में, कि मैं जा रही हूँ अरे पो परे पो, तो मैं वैसे होती हूँ, मैं भी मजे लेने के लिए बोल देती हूँ ऐसे बीच बीच में। हाँ अरे पो आ जाओ, परे पो चले जाओ, तो मैं ऐसे बोलती हूँ। सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ा रही किसी का भी। हर जगह का एक्सेंट होता है। पर ये भी तो करते हैं, ये भी करते हैं। जैसे हमारे बोलते हैं मैंने नहीं जाना को बोलते हैं मानी जानी, ये बोलती माँ नहीं जाना, ये भी मजे लेते हैं। तो चलता रहता है आपस में हेल्दी है। बोला नहीं बट आता कुछ लोग भगवान, ये तो आपने बहुत वो गलत वो पकड़ लिया है। हो सकता है इसके ऊपर भी ऑफेंड हो जाए। हाँ वही वो तो चलो अब हमें आदत होगी, मुझे तो आदत होगी है। चलो उस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। जितनी ज्यादा वो करोगे ना, इनको जितनी ज्यादा वेटेज दोगे उतना ज्यादा फिर एक्चुअली क्या है ना, मुझे लेके एक तो ना मैं हूँ ऐसी, मेरे आंखें हाथ बहुत चलते हैं, ऐसे बात करती हूँ मैं, तो जब मैं बोलती हूँ ना तो वो लगता है कि शायद ये ओवर एक्टिंग कर रही है या कुछ ऐसा, तो लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ तू कर रही है वो सब, पर फिर मैं ऐसे होती हूँ, मैं कहा चलो यार अब आपको लग रहा है तो सही है, मैं कहा पर मुझे तो पता है कि मैं हूँ ही जेन्युइनली ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, अब किसी को ओवर लगे कम लगे, हम तो ऐसे ही हैं। देखिए सो शिवानी से शुरुआत करते हैं अभी ना, अभी तो हो ही आप दोनों का टॉपिक था इतना लंबा हमारा चला जो अभी और भी चलेगा, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि शिवानी शुरुआत कैसे हुई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली? ये कोई वीडियो वायरल हुआ था, राइट? हाँ जी मैंने उससे पहले ये बताओ स्कूल में कैसे थे तुम? स्कूल में भी ऐसे टॉकेटिव थी या बिल्कुल नहीं थी टॉकेटिव? ये कैसे हुआ? मैं स्कूल में, मैं आपको बताती हूँ, मेरी ना जैसे वॉइस तो है ठीक है, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरी आवाज थोड़ी बुलंद है, कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज सामने अच्छी जाती है, एज इन माइक पे बोलने वाली आवाज है मेरी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे बोलते भी थे स्कूल में, पर वो डर कहाँ डालूं मैं, डर के मारे में ऐसे थर आ जाती थी जब मुझे कुछ बोलने को बोलते थे। अच्छा। कोई नहीं मानता इस बात को, पर ऐसा था मेरे साथ। हाँ जी। पर जहां से मैं पढ़ी हूँ, ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला, आपने सुना होगा, अच्छा स्कूल है बहुत। वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करता है ना तो वो पेड़ है फिर स्टेज पे। अच्छा। तो फिर उसको पेड़ बन के उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि चल भाई मैं पेड़ ही बन गया, खड़ी तो हुई ना मैं। पर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं था, अगर ग्रुप में खड़े होना ना तो वो मैं कर भी लेती थी। बाद में मैंने थोड़ा क्योंकि आवाज की वजह से ना मुझे टीचर्स बोल भी देते थे कि हाँ शिवानी तुम कर लेना, हालांकि मैं बहुत डरी होती थी, मुझे खुद को अंदर से मेरा ऐसा होता था कि बस मेरी तो अभी कभी भी मुझे अटैक पड़ सकता है। पर मैं ऐसी बहुत एक्टिव नहीं थी कि भाई बहुत दोस्त होंगे, बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत जॉली, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक दोस्त थी बचपन से लेकर केजी क्लास से लेकर 10th तक, वही मेरी एक दोस्त रही है। कौन? प्रियंका, कजन है वो मेरी, तो हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं, तो वही मेरी एक दोस्त रही थी 10th क्लास तक। फिर 10th के बाद जब मैंने स्विच किया, मैंने स्कूल चेंज किया अपना, क्योंकि ICSE में थी तो CBSE में पेरेंट्स ने बोला था हम तारा हॉल चले गए, वो भी मैं भी, बस हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे, वो नॉन मेडिकल मैं मेडिकल, तो उस वजह से हम वहाँ पे थोड़े